जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि अब जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी कि 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। काफ़ी कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, और वह बदलाव किस सेक्टर में आने वाला है, आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए, यह जानने के लिए वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से हर बात समझाने की कोशिश करूँगी, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं, और यह अब आपके यह सेकंड हाउस में वक्री चल रहे थे, लेकिन 15 नवंबर को यह मार्गी हो जाएंगे। बहुत ही गोल्डन पीरियड आपके सामने अब आने वाला है। इस चीज़ का आप पूरा फायदा उठाइए। काफ़ी कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है, और यहाँ पर बैठकर शनिदेव कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, एक बार यह भी आप देख लीजिए। आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 8th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, और आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। जब कोई प्लैनेट वक्री होता है, तो जब वह कोई भी फल देता है, शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है, तो उसका जो चेष्टा बल होता है वह बढ़ जाता है। अगर आपके चार्ट में शनिदेव अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, तो अब वह डायरेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। सेकंड हाउस किसका होता है? सेकंड हाउस होता है हमारे धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है। खाने पीने की हैबिट भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारे मुंह का जो भाव होता है वह सेकंड हाउस होता है। पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। कोई भी अगर आप काम आपने किया है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप जॉब में हो, कोई व्यापार में हो, कोई भी किसी भी तरह की आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वह आप अपने मन मुताबिक नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब आप निश्चित हो जाइए, अब आप अपने आप को प्रेजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। 15 नवंबर के बाद का समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और अपने आप को आप एक अच्छे शानदार पर्सनैलिटी के तौर पर प्रूव करोगे। पहले जो आपके कामों में अड़चन आ रही थी, धन लाभ भी आपको नहीं हो रहा था, आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपका टैलेंट छिपा हुआ था, लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए, यह सारी चीज़ों से आपका पीछा छूट जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको दांतों से संबंधित, गले से संबंधित कोई पहले इशू था, तो अब उसमें रिलीफ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के दांतों में ज़्यादा परेशानी थी, या कुछ ना कुछ तो आपके दांतों संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो अब सारी दिक्कतें चली जाएगी, आपको सेहत में काफ़ी बेनिफिट होगा। और सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का भी होता है, तो फैमिली में भी कुछ मनमुटाव अगर आपका चल रहा था, कोई फैमिली प्लानिंग का भी आप सोच रहे थे, तो उसमें भी अब शनिदेव आपकी हेल्प करेंगे। 4th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, तो आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कोई प्लान बना रखा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने प्लान बनाया होगा जो कि सक्सेस नहीं हुआ होगा। लेकिन अब 15 नवंबर के बाद का समय परिवार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो भी आपकी वाणी में दोष लगा हुआ था, मतलब परिवार में कहीं ना कहीं कहासुनी का माहौल था, वह अब सोल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं आर्गूमेंट होना, बहस होना, परिवार में एक तनाव होने की स्थिति से आप गुजरे होंगे, तो वह स्थिति अब नहीं होगी। परिवार में भी अच्छा खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर कोई चीज़ आप जैसे खरीदना चाह रहे थे, उसमें डिले हो रहा था, आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप कोई अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, सेल परचेज करना चाहते हो, अपना मकान कुछ रेनोवेट कराना चाहते हो, मतलब घर से रिलेटेड, कोई वाहन से रिलेटेड कुछ भी आप एड ऑन करना चाहते हो, तो अब आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप कर सकते हो। माता के भी आपके बैक में पेन हुआ होगा, माता की हेल्थ को लेकर भी आप परेशान थे, तो अब शनिदेव इस चीज़ में आपको काफ़ी रिलीफ देंगे। अब आप धन भी इकट्ठा करने में सफल हो जाओगे। माता के पैरों में पेन की समस्या बनी हुई होगी, तो उस चीज़ में भी आपको रिलीफ मिलेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हो, तो फिर सोच समझ कर आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। प्रॉपर्टी
खरीदना, कोई वाहन खरीदना, कोई बड़ी डील करना अगर आप चाहते हो तो उसमें अड़चन तो अब नहीं आएगी। कोई भी सुख सुविधा पे आप खर्च करना चाहते हो तो सारी ऑब्स्टेकल तो अब दूर हो गई, लेकिन बुद्धि विवेक से आपको काम लेना है। यह ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट से बचना है। जो भी फैसला लो आप सोच समझ कर लो। और शनिदेव की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है, तो अगर कुछ हायर एजुकेशन में आप अच्छा करना चाहते हो, अकल्ट में आप कुछ अच्छा करना चाहते थे जिसमें रुकावट आ रही थी, अब आपको हर सेक्टर में सक्सेस मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी कुछ मतभेद आर्गुमेंट आपका चल रहा था तो वह अब सोल्व हो जाएगा। आप कुछ कोशिश कीजिए। कोई नई चीज़ों को सीखने की आप शुरुआत करना चाहते थे, उसमें अड़चनें आ रही थी। डीप नॉलेज आप कुछ लेना चाहते थे। और अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपका करियर अब आपके मन मुताबिक रहने वाला है। पर्सनैलिटी आपकी बढ़ चढ़ कर रहेगी। एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी अब दिखेगी। वाणी में आपके स्थायित्व आएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपका काम है तो फिर आप अब ट्राई कीजिए, वह अब काम बन सकता है। और शनिदेव की दृष्टि 11th हाउस पर भी पड़ रही है। कोई भी इच्छा आपकी पहले लंबे समय से दबी हुई थी जो पूरी नहीं हो रही थी, फ्रेंड सर्कल के साथ भी आपका कोई मन मुटाव था तो वह भी अब सोल्व हो जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, करियर को लेकर, खासकर अपने करियर की ग्रोथ को लेकर आप चिंतित थे तो वह अब आपके मन मुताबिक हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम सहस्रनिचराय नमः, या आप शनिदेव के सिंपल मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम सम शनिचराय नमः। आप नेचर की हेल्प कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए। बड़े बुजुर्ग का कोई आप काम करते हो और वह आपको आशीर्वाद देते हैं तो साक्षात समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा आप पर बन जाएगी। वैसे मकर राशि के लोग काफ़ी अपने काम को लेकर दृढ़ संकल्प रखते हैं। बस यही बिहेवियर आपको रखना है। शॉर्टकट से बचना है। ईमानदारी आपको नहीं छोड़नी है। अगर आपके प्रति कोई राजनीति हो भी रही है तो फिर आप इसे अनदेखा कीजिए और अपने काम पर ध्यान रखिए। अपने काम पर जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे, आलस से दूर रहोगे तो शनिदेव महाराज आपके कामों में कोई भी अड़चन नहीं डालेंगे। बस आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, कोई भी कटु वचन अपनी वाणी से नहीं बोलना है। अगर आप यह प्रैक्टिकल रेमेडीज करते हो तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको फायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी राशि के लॉर्ड शनिदेव है तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव के प्रति आभार जताना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। जय शनिदेव।